लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो दिसंबर 2019 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 से निकले। 9 पोजीशंस की बाबर आजम ने डाउनफॉल देखी है सिर्फ रैंकिंग्स में। अभी मैं वही रैंकिंग्स देख रहा था तो बाबर आजम ने मतलब पहले 9 पर गए हैं, 3 से 9, 9 से अब वो सीधा 12 पर गए हैं। जो रूट अब नंबर 1 के ऊपर हैं, फिर केन विलियमसन, डैरल मिचेल, स्टीव स्मिथ, हैरी ब्रूक, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा, रिजवान वो नंबर 10 के ऊपर हैं, मानस लबुशे वो हैं, और फिर 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम है। 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम टॉप 10 से निकल गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो वर्ल्ड टेस्ट जिसे कहते हैं रैंकिंग में, और ये पता नहीं कितने सालों बाद हुआ है। जब आप पाकिस्तान आपसे नहीं है, पाकिस्तान से आप हो, बिल्कुल, ठीक है ना, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लड़का परफॉर्म करता है, बाबर आजम की मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, खराबियां जो शुरू हुई है ना वो कहाँ से हुई हैं आप देखें। जब टूर्नामेंट आप 2020 का हारे, ठीक है, ज़का अशरफ ने टेक ओवर किया, आपने आते ही कैप्टनसी के इश्यूज डालना शुरू कर दिए, कैप्टन वहां से टीम टूटना शुरू हुई है बेसिकली। जो टीम चली गई टुगेदर तो थी ना, इजाइल भी थी, परफॉर्म भी कर रही थी, लेकिन जब आपने बाबर को हटाया उसके बाद जो है आपने फौरन शाहिन आफरीदी को कप्तान बना दिया। शाहिन आफरीदी को कैप्टनसी से अगली ही सीरीज में आप ड्रॉप हटा देते हैं। पहली मर्तबा बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल नहीं है। लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो दिसंबर 2019 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 से निकले। वैसे मेरे से सच पूछें तो मैं आईसीसी रैंकिंग को कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता। उसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि T20 के अंदर आपको बुमराह टॉप 10 में नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि वनडे में उनका 8वां नंबर है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बुमराह इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं, और वो आईसीसी रैंकिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर एक्चुअली में ये कंप्यूटर जनरेटेड रैंकिंग होती है। मैंने इसके ऊपर 2 बार ब्लॉग किया था कि रैंकिंग कैसे बनाई जाती है। इनका एक सॉफ्टवेयर है आईसीसी का, उसके अंदर डाला जाता है जो भी बॉलर की परफॉर्मेंस और जब से वो खेल रहा होता है। इसमें एक रीज़न आप ये कह सकते हैं कि बुमराह बीच में कि जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है बस वही खेलते हैं, छोटी मोटी टीमों के खिलाफ नहीं। जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं इंडिया तो वो बुमराह नहीं खेले हैं, अभी श्रीलंका के खिलाफ बुमराह नहीं खेले हैं, तो कोई बड़ा इवेंट आता है तभी खेलते हैं। एक रीज़न ये कह सकते हैं वो कम मैचेस खेलते हैं, शायद इसलिए वो रैंकिंग में नहीं आ रहे हैं। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो दीज प्लेयर्स नीड टू रियलाइज, अगर आप फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कुछ अरसे की बात है, फिश मेमोरी है लोगों की, यूं भूलते हैं लोग, यूं भूल जाएंगे कि कौन कभी आए थे बाबर आजम और क्या परफॉर्मेंसेज हुई थी। बिकॉज ये वो बाबर आजम नहीं है जो हमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे, ये वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो हमें 2021 T20 वर्ल्ड कप में दिखे थे। अभी कल ही मैं 2021 T20 वर्ल्ड कप के इंडिया वाले मैच की हाईलाइट देख रही थी, एंड कहाँ गए वो बाबर आजम, कहाँ गए वो शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ गए वो नसीम शाह, कहाँ गए वो रिजवान, कहाँ गए वो शादाब जिन्होंने इतना कोई एक ब्रिलियंट कैच लिया था। कहीं कोई एक इंच स्पार्क नहीं दिखता इन लड़कों में, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, और बहुत बड़ी एक फिक्र की बात है कि इनकी हंगर, इनका स्पार्क आ गया। 9 पोजीशंस की बाबर आजम ने डाउनफॉल देखी है सिर्फ रैंकिंग्स में। अभी मैं वही रैंकिंग्स देख रहा था तो बाबर आजम ने मतलब पहले 9 पर गए हैं, 3 से 9, 9 से अब वो सीधा 12 पर गए हैं। जो रूट अब नंबर 1 के ऊपर हैं, फिर केन विलियमसन, डैरल मिचेल, स्टीव स्मिथ, हैरी ब्रूक, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा, रिजवान वो नंबर 10 के ऊपर हैं, मानस लबुशे वो हैं, और फिर 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम है। 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम टॉप 10 से निकल गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो वर्ल्ड टेस्ट जिसे कहते हैं रैंकिंग में, और ये पता नहीं कितने सालों बाद हुआ है, ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है। वरना बाबर आजम रैंकिंग्स में आपको टॉप 10 में आगे पीछे ही कहीं नज़र आते हैं, लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट में
तो बाबर आजम टॉप 10 की रैंकिंग से भी निकल गए हैं। T20 में बाबर आजम अभी जिसे कहते हैं नंबर 5 पोजीशन के ऊपर हैं, फिलहाल तो उनका चल रहा है। ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है, वो स्टिल अभी भी नंबर 1 के ऊपर हैं। लेट्स सी ये नंबर 1 की पोजीशन कितना टाइम बरकरार रहती है, क्योंकि बाबर आजम की आपको पता है कि फॉर्म जो है वो तीनों ही फॉर्मेट्स में गिरी है। भाई आप पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेल रहे हो ना, या सिर्फ आप अपने सेल्फ के लिए खेल रहे हो? आप पाकिस्तान से खेलोगे, आप का नाम होगा। जब आप पाकिस्तान आपसे नहीं है, पाकिस्तान से आप हो, बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लड़का परफॉर्म करता है, बाबर आजम की मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। खराबियां जो शुरू हुई है ना, वो कहाँ से हुई हैं आप देखें। जब टूर्नामेंट आप 2020 का हारे, ठीक है, ज़का अशरफ ने टेक ओवर किया, आपने आते ही कैप्टनसी का इश्यूज डालना शुरू कर दिए, कैप्टन वहां से टीम टूटना शुरू हुई है बेसिकली। जो टीम चली टुगेदर तो थी ना, इजाइल भी थी, परफॉर्म भी कर रही थी, लेकिन जब आपने बाबर को हटाया उसके बाद जो है आपने फौरन शाहिन आफरीदी को कप्तान बना दिया। शाहिन आफरीदी को कैप्टनसी से अगली ही सीरीज में आप ड्रॉप हटा देते हैं। तो आप क्या मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं टीम को? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि 5 साल में पहली बार बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। वहीं पर पिछले 2 साल से बाबर आजम टेस्ट मैचों में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, पर फिर भी वो कैसे तैसे कर टॉप 10 में रह जाते हैं। पर इस बार बांग्लादेश के खिलाफ चारों इनिंग्स में खराब प्रदर्शन करने के बाद वो टॉप 10 से बाहर होकर 12वें पोजीशन पर पहुंच गए। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब बाबर आजम का डिक्लाइन शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं किया है और अभी नए लोगों को चांस देना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान टीम का भी डिक्लाइन शुरू हो गया है, जहां पर पाकिस्तान टीम अब टेस्ट रैंकिंग में 8वें पोजीशन पर पहुंच गई है और उनके नीचे खाली आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीम है। और अगर पाकिस्तान ऐसे ही परफॉर्म कर पाई तो वो दिन भी दूर नहीं कि वो टॉप 10 से बाहर हो जाएगी। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।